कोई नारा नहीं है एमएलए मुर्दाबाद का। बोल एमएलए जिंदाबाद। बोल 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 मजदूर यूनियन कटरा एमएलए जिंदाबाद, कटरा एमएलए जिंदाबाद, बलदेव राज एमएलए जिंदाबाद, आवाज दो। उन्होंने चाल की एमएलए साहब के बारे में नारे लगवाए। कोई ना पिट्ठू पालकी वाला रियासी वैष्णो देवी असेंबली के जो विधायक हैं, सम्मानीय जो माननीय विधायक हमारे वैष्णो देवी असेंबली से हैं, हम उनके साथ हैं कि उन्होंने बात की हमारे रोजगार की। एलजी मनोज सिन्हा साहब, एलजी मनोज सिन्हा साहब, एलजी मनोज सिन्हा साहब। मीटिंग क्यों इकट्ठे हुए हैं? जो श्री माता वैष्णो देवी, मुफ्ती साहब इधर आओ, बोर्ड मीटिंग जम्मू में हुई या कहीं पे भी हुई, हमने फोटो देखे उसके, उसमें जो हमने मांग रखी थी रिहैबिलिटेशन की मांग को जो एलजी साहब ने हमें जो रिहैबिलिटेशन मांग थी वो मानी है। ये मीटिंग उसके लिए है, अभी बात करेंगे, उसके बाद कोई फैसला करेंगे। जो श्राइन बोर्ड के यहाँ पे अधिकारी हैं, जो यात्रा यहाँ पे देखते हैं और चलाया करते हैं, उनसे बात भी हुई है। जब मैं बोलूंगा मैं उस पर भी बात करूंगा। तो हमारे खिलाफ किसी ने बोला भी है, उसको भी हम नजरअंदाज करेंगे। ठीक है, मारो ताड़ी। ये पैसों वाला डिसीजन आपका है या मेरा? बोलो, आपका है या मेरा? कितने कितने पैसे चाहिए आपको? बोलो। ये इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, मांग नहीं है, ये वैष्णो देवी मजदूरों की मांग है और इस मांग को विधायक जी ने सपोर्ट किया। हम शालीमार पार्क से मजदूर यूनियन और वैष्णो देवी का मजदूर वो उनका दिल से धन्यवाद करता है। तालियां बजाओ उनके लिए। एलजी मनोज सिन्हा साहब जो जम्मू कश्मीर यूपी के चेयरमैन हैं, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, हम उनका सारे मजदूर और यूनियन दिल से धन्यवाद करती है। मनोज सिन्हा साहब का, जिन्होंने गरीबों के बारे में ये कहा कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी लाएंगे। आज हमने इस मंच से, जब से हमारी यूनियन बनी है, पहला गवर्नर होंगे, पहले एलजी होंगे, जिसको हमने यहां से धन्यवाद किया है और उनके स्वागत पे तालियां बजाई हैं। हम 4-5 लोग जो उधमपुर जेल में थे, 8 दिन तक हमने पानी पिया, नारियल पानी पिया, रोटी शोटी नहीं खाई। जो हमारे साथ और भी गए थे वो रात को सिर्फ प्रू करते थे खा खा के। हम रोपवे के लिए अंदर रातों रात दिन 24 घंटे सोचते थे। तो कोई हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी का। संघर्ष का मतलब ही यही है, जब संघर्ष करना है तो निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, इसको बोलते हैं संघर्ष। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं बनेगा। मैंने 1 साल तक टाइम दिया सबको, मैंने कहा मेरे तरीके से लड़ना पड़ेगा, तभी हम रोप वे बंद कर सकते हैं। मेरी बात नहीं मानी, कुछ कहते हैं चमकना चाहता हूँ। ओ भैया, मैं चमका हुआ हूँ, मेरे को टिकट दी पार्टी ने, नेशनल पार्टी ने, मैं चमका हुआ हूँ। आज भी मेरी चमक ये बैठी है, मेरी चमक ये बैठी है। ओए नारा लगाओ, मेरी चमक ये बैठी है। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद साहब, एलजी मनोज सिन्हा साहब जिंदाबाद, एलजी मनोज। सबसे पहले तो जो आपके चैनल के माध्यम से हमें देखेंगे सुनेंगे, सबको जय माता की और नमस्कार। आज जो मीटिंग रखी थी, ये 76वीं जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की मीटिंग हुई, उनमें जो उन्होंने कहा कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में हम जो वैष्णो देवी ट्रैक में घोड़े का, पिट्ठू का, पालकी का काम करते हैं, उनको लिया जाएगा। तो जो उन्होंने बोला था कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के लिए, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मीटिंग रखी थी आज शालीमार पार्क में।
और हजारों लोग आए थे यहाँ पे। और जो लोगों ने आपके भी माध्यम से देखा होगा, सभी ने यहाँ से रेजोल्यूशन डाला है कि जो घोड़े का काम करते हैं उनको 20 लाख और जो पिट्ठू और पालकी का काम करते हैं उनको 15-15 लाख दिया जाए। क्योंकि जब ये बात उठी तो उन्होंने कहा कि घोड़े को देंगे, इनको क्यों? मैंने कहा काम तो इनका भी जाएगा, पिट्ठू का भी और पालकी का भी। और हमारे मजदूरों की सबकी मांग है कि आप सबको पैसा हमें देना पड़ेगा, तभी हम यहाँ से जो वैष्णो देवी का ट्रैक है वो छोड़ेंगे। और दूसरे नंबर पे जो लोग आपने बिना रिहेबिलिटेशन निकाल दिए उनको आप वापस लो। जब तक आपका कोई पैसे आप नहीं देते हमारे लोगों को, तब तक उन लोगों को काम करने दिया जाए। उसके लिए जो हाई लेवल कमेटी आई थी पिछले दिनों, तो हमारे साथ डिवकाम साहब या श्राइन बोर्ड के सीईओ या श्राइन बोर्ड के जो मैनेजर थे, मेंबर थे सॉरी, वो आए थे। उन्होंने कहा था इसको हम इस पे हम सोचेंगे, विचार करेंगे। तो अभी उन्होंने 3 दिन पहले जो मीटिंग हुई है सीईओ साहब की, उन्होंने बोल दिया है जो रेड एंट्री में है या जिनको बिना रिहेबिलिटेशन किए निकाल दिया उनको कंसीडर करेंगे, लेकिन फेस मैनर में। हमने कहा वो हम स्वागत करते हैं उसका। और दूसरे नंबर पे जो मांग रखी है वो हमने बता दी कि जिसके पास घोड़ा है उसको 20 लाख, जिसके पास घोड़ा नहीं है उसको 15-15 लाख दिया जाए। और हमारी तरफ से आप कोई भी फैसला ले सकते हैं। जो कटरा के विधायक जी ने बात की, असेंबली में रखी या एलजी साहब के पास मीडिया में हमने देखा, हम उनका वैष्णो देवी का मजदूर उनका दिल से शुक्रिया अदा करता है जो उन्होंने हमारी सपोर्ट में अपनी बात रखी और रिहेबिलिटेशन के लिए जो उन्होंने जोर दिया। ये मैंने कब बोला इधर की उन्होंने मान ली? मैंने कहा हमने अपनी, उन्होंने अरे ये शुक्रिया इसलिए किया कि पिछले 5-6 सालों से लोग निकाले जा रहे हैं और बिना रिहेबिलिटेशन के मानते ही नहीं है हम करेंगे। इस बार पहली बार एलजी साहब ने बोला है कि हम रिहेबिलिटेशन करेंगे। बाकी रिहेबिलिटेशन नहीं करेंगे तो जिंदाबाद मुर्दाबाद तो है हमारे पास, वो तो करेंगे। नहीं मानेंगे तो फिर ठीक है, फिर हम भी अपनी मांग अपना फैसला सुनाएंगे। मेरी बात सुनो, हमें तो वो एनजीटी की बातें सुनाते हैं श्राइन बोर्ड वाले यहाँ सारे, तो इसलिए हमने एनजीटी का ही आर्डर सुनाया है उनको कि हमें रिहेबिलिटेशन करो। उन्होंने कहा सेंटर स्पॉन्सर स्कीमों से, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई भी कुछ बोल सकता है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हम अपने संविधान की बहुत इज्जत करते हैं। तो कोई बोले, जब कोई फैसला वैसा आएगा मजदूरों के खिलाफ, जब नहीं पैसा दिया जाएगा तो सड़कों पे आएंगे लोग, हम कुर्बानियां देंगे, हमने बोला है। बिल्कुल खिलाफ है। हाँ, कहना है कि कटरा का रोजगार बिल्कुल खत्म। जो कटरा का व्यापार मंडल है वो कहता है तो अच्छी बात है, अपने व्यापार के लिए लड़ना चाहिए, लड़े तो ठीक है ना, लड़े अच्छी बात है, लड़े आए। नहीं, हमने तो उनको बोला हमें लीड करने दो, तो वो कहते हैं नहीं इधर ये संघर्ष समिति में चमकना था चाहता है तो इसलिए हम इसको चमकने नहीं देंगे। तो मैं देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई भी कुछ बोले, उसको अपनी सोच अपने फैसले मुबारक। हमें अपनी सोच, हमें अपना फैसला जो था हमने बता दिया। मैं तो 8 दिन भूखा रह के आया हूं, मैं तो कहता हूं लगनी नहीं चाहिए भैया। अब बात यह है कि जो लीड करता है उसी को ही पता होता है उसने क्या सोचा है। मैंने बता दिया है, डिवकाम को कसम चुकाओ, डिविजनल कमीशन जो जम्मू बैठते हैं उनको कसम चुकाओ कि ये कमेटियां जो आई हैं इन्होंने क्या बोला है, इधर कहाँ लगाओ क्या बोला, कसम चुकाओ उनको। हमने मजबूरी में फैसला लिया है। बात है सारे, अच्छी बात है, लड़ो, उसमें कोई। आपका फैसला मान लेती है 15 या 20 लाख रुपए जो आप कह रहे हैं, हाँ। कमेटी आपका फैसला मान लेती है, तो क्या जो रोप वे है उसके अलाइनमेंट चेक किसकी? रोप वे मैं तो कहता हूँ लगना नहीं चाहिए यार, चेन छोड़ो बहन, जो लगना नहीं चाहिए उसमें। ये तो लगना ही मैंने तो उसके लिए 8 दिन रोटी नहीं खाई। मेरे साथ जो गए थे वो इतनी प्लेट रोटी खा के फिर करते थे पड़ू। मैं तो भूखा सोता था अंदर शेर की तरह। आगे का क्या रहेगा आपका? हाँ। ये एलजी साहब